स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो ये हैं चाहते में। आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि प्रीशा बलराज से कहती है कि सच में आपने किडनैप नहीं किया है। तब बलराज कहते हैं कि मैंने सच में नहीं किया, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है। फिर वो प्रीशा कहती है कि मुझे कॉल करना है रुद्राज को ताकि वो तुम्हें सर्च करने के लिए कहीं और ना जाए। तब वो कहते हैं क्या मतलब उसे भी ऐसा ही लगता है कि मैंने ही सारांश को किडनैप किया है। तब वो अपना फ़ोन देखती है तो वो ऑफ होता है। फिर वो कहती है आप अपना फ़ोन दीजिए, मुझे कॉल करना है। तब वो फ़ोन नहीं दे रहे होते, फिर भी वो फ़ोन फोर्स करने पर दे देते हैं और रुद्राज से कहती हैं प्रीशा की आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं जहाँ भी हूँ ठीक हूँ। तब वो इससे पहले परेशान रहता है रुद्राज और कहता है कि बहुत हो गया, बंटी को अभी तक उनका एड्रेस नहीं मिला, मुझे अब बंटी के पास जाना ही होगा। जब वो जा रहा होता है तभी प्रीशा कॉल करती है और उसे लगता है कि डैड ने कॉल किया है। तब वो कहते हैं कि कर ही दिया आप मुझे फ़ोन, देखो अब मैं आपके साथ क्या करता हूँ, बताइए मेरा सारांश कहाँ है। तब वो प्रीशा की आवाज़ सुनता है। तब वो कहता है प्रीशा तुम ठीक तो हो ना, ये आदमी कुछ भी कर सकता है। तब वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर रुद्राज कहता है कि अगर तुम ठीक नहीं हो तो मैं तुम्हें उस आदमी के पास अकेले नहीं छोड़ सकता, अगर तुम प्रॉब्लम में हो तो तुम 2 बार हाँ हाँ कह देना, मैं समझ जाऊँगा। तो प्रीशा कहती बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान मत हो। यहाँ पर बलराज जब पहुँचते हैं तब जैसे ही पहुँचते हैं वैसे ही कहता है रुद्राज कि आपने मेरे बेटे को किडनैप किया, बताइए मेरा सारांश कहाँ है। मैंने जितनी भी ज़्यादती आपने की है मैंने बर्दाश्त किया है, लेकिन अब मैं अपने बेटे को ऐसे छोड़ नहीं सकता, आप बताइए मेरा सारांश कहाँ है। तब वो कहते हैं कि मैंने किडनैप नहीं किया, मैंने कितनी बार कहा तुम लोगों को हो क्या गया है। तभी शारदा आती है, वो सिर्फ रो रही हैं और फिर से वो समझाती हैं कि बेटा तो सही कर रहा है ना। तब वो कहता है कि माँ इन्होंने ही किडनैप किया, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पर मिश्का और आहाना आ जाती हैं। अब वो कहती फिर से एक ड्रामा शुरू हो गया, मतलब पापा जी क्यों उसे किडनैप करेंगे। तब प्रीशा वहीं पर आने वाली होती है, लेकिन इससे पहले वो अपनी पूरी सफाई दे रहे होते हैं और कहते हैं मैंने किडनैप नहीं किया है। बलराज को निकेतन कहते हैं कि मैं बस अब यहीं से निकलने ही वाला था क्योंकि मेरे फ़्लाइट का वक्त हो चुका है। तब देखते हैं कि सारा ड्रामा होने लगा, तब वो भी रुक जाते हैं। तब वहाँ पर प्रीशा आ जाती है और कहती है कि जो भी रुद्राज कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, आपने ही सारांश को किडनैप किया है। तब वो कहता है कि मैंने कहा था ना, मैंने तुम्हें समझाया था ना, तुम समझ भी गई थी। तब प्रीशा कहती है हाँ मैं समझ गई थी, लेकिन उस वक्त मेरे पास सबूत नहीं था। उसके बाद उनके पॉकेट में हाथ डालती है और एक रुमाल निकालती हैं और कहती हैं देखिए ये जो है ना ये सबूत है और ये सारांश का रुमाल है। तब वो कहते हैं कि ये मेरे पॉकेट में कैसे आ गया। फिर वो कहती है प्रीशा की ये तो आपको पता होगा ना, क्योंकि आपने तो किडनैप किया इसलिए आपकी के पास ये रुमाल मिला है। तब रुद्राज कहता है अब हम इन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं, पुलिस स्टेशन इन्हें लेके ही जाएंगे क्योंकि ये तो ऐसे सच बोलने वाले नहीं है। प्रीशा कहती है मुझे जब सबूत नहीं मिला था तब मैंने आप पर यकीन किया है, लेकिन अब आपको इन्हें पुलिस स्टेशन लेकर के जाना ही होगा। प्रीशा कहती है रुद्राज पुलिस के सामने ही ये अपना सच बोलेंगे, इसलिए इन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। उसके बाद वो रुद्राज कहता है कि मुझे तो पहले ही शक था। वो हाथ पकड़ता है और उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर के पहुँच जाता है। यहाँ पर प्रीशा आकर कहती है कि मम्मी आपको कॉल करना पड़ेगा क्योंकि रुद्राज को वापस से बुलाना है, क्योंकि किडनैपर बलराज अंकल नहीं है कोई और है। तब वो कहती है क्या कह रही है प्रीशा, कभी उनको ब्लेम करती हो तुम, कभी कुछ और कहती हो। तब वो कहती है मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। आप रुद्राज को कॉल करिए, उसे वापस बुलाइए, पुलिस को यहाँ पर बुलाइए। तब वो कहती हैं कि ठीक है मैं ये सब कर दूँगी, लेकिन पूरी बात तो बता। तब वो कहती हैं कि पूरी बात मैं आपको नहीं बता सकती माँ, क्योंकि मेरे पास अभी सबूत नहीं है, जैसे सबूत मिल रहा है मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूँगी। उसके बाद वो कॉल कर रही होती हैं तो रुद्राज रिसीव ही नहीं करता क्योंकि वो ड्राइव कर रहा है। यहाँ पर आहाना और मिश्का जा रही होती है, तभी उनकी माँ कहती है तो मेरा एक काम कर दो, रुद्राज को कॉल करना है, रुद्राज मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। तब वो कहती बस इतनी सी बात है, लेकिन हमें तो बहुत देर हो रही है और हम अभी पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट। तभी मिश्का कहती है अरे ऐसे काम हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तब वो कहती हैं कि बहुत ज़रूरी, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आहाना कहती है ठीक है लेकिन वजह क्या है ये तो बता। तब वो कहती है बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना, मैं मैसेज नहीं दे सकती, तुम प्लीज़ इन्हें ये मैसेज दे दो। तब वो कहती है ठीक है मैं कॉल करती हूँ। वो निकेतन को कॉल करती है, इससे पहले वो कॉल करती है रुद्राज को, लेकिन रुद्राज रिसीव नहीं करता है। उसके बाद उनके पापा कहते हैं कि हाँ आहाना बोलो, मैं अपना सूटकेस भूल गया हूँ वहीं पर क्योंकि इतना सब कुछ वहाँ पर हो गया था, तुम उसे एयरपोर्ट लेकर के आ जाओ। तब वो कहती है कि हाँ भूलना तो था ही, क्योंकि प्रीशा जो है ना वो इतना ड्रामा करती ही है कि आपका माइंड ही नहीं काम किया। उसके बाद वो बोलती है कि पापा आप ठीक तो है ना, आपसे ना डैड मुझे एक बात कहनी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपको रुद्राज को देना है। तब वो बताती है कि आप उन्हें ये कह दीजिए कि वो पुलिस स्टेशन ना जाएं और वापस से पुलिस को लेकर के वापस घर आ जाएं। तब वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है मैं ऐसा
कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा शक निकेतन पर भी होता है, क्योंकि उनका जो रिएक्शन होता है कुछ अलग ही होता है। यहाँ पर प्रिसा उस रूम तक पहुँच गई है जहाँ पर सारांश है, और वो जाती है, सर्च करती है, देखती है तो कोई नहीं दिखता उसे। फिर देखती है कि यहाँ पर रेड कलर की बिंदी है और कहती है तो किसी लेडी की बिंदी है। उसके बाद वो और भी सर्च करने लगती है और आवाज़ देने लगती है, लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं होती। बहुत देर बाद एक आवाज़ आती है और उसे पता चलता है कि सारांश यहीं पर है। तब वो कहती है कि बच्चा ये आवाज़ तुमने ही किया है ना, एक बार और ये आवाज़ करो। लेकिन वहाँ पर सारांश बेहोश है और फिर से वो सर्च करना शुरू कर देती है और देखती है कि वहाँ पर एक रेड कलर की साड़ी है। फिर उसे याद आता है कि सारांश ने कहा था कि मम्मा एक लेडी है जिन्होंने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है, वो मुझे हमेशा परेशान करती है। उसको देखकर वो हमेशा डर जाता था। फिर वो साड़ी को देखती है, फिर कहती है कि ये वही साड़ी है ना। उन्हें सब कुछ याद आ जाता है और कहती है कि हो सकता है ये किडनैपर से मिली हो। और उसके बाद वो सारांश को फिर से सर्च करना शुरू कर देती है और फिर से सारांश जब आवाज़ करता है तो उस बेड से आवाज़ आती है और सारांश को वो देख लेती हैं। और उसके बाद वो सारे बेड से ही चादर हटाती हैं और देखती हैं कि सारांश उसके अंदर है। उसको देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है प्रिसा और रोने भी लगती हैं। यहाँ पर आहाना और मिशिका अपनी माँ को परेशान कर रही हैं, यानी कि वो अपने सासू माँ को परेशान कर रही हैं और कहती हैं कि मॉम आपको पता है ना कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको कौन सी बीमारी है, आपका बीपी लो हाई हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना, आप रो क्यों रही हैं। तब वो कहती हैं कि अच्छा इसलिए रो रही हैं ना क्योंकि प्रीस की सारी बातें आप मानती हैं, मुझे छोड़कर आप उसे ही मानने लगती हैं। मतलब मैं तो कुछ हुई नहीं, हमेशा आपको एक ही मौका चाहिए मुझे नीचा दिखाने का। तब वो कहती हैं बेटा ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि तुम मुझसे बहुत बुरा भला कह रही हो। क्योंकि प्रीसा को वो ऐसी सी बातें कह देती है आहाना कि उनकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो सिर्फ समझाना चाहती है, लेकिन आहाना इस बात को समझना नहीं चाहती। यहाँ पर सारांश मिल चुका है और सारांश को वो हक करती हैं और कहती हैं कि मम्मा को आने में काफ़ी लेट हो गई ना, मेरे होते हुए तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। तब वो सारांश थोड़ा बेहोश हो रहा है क्योंकि उसे इंजेक्शन लगाया जा रहा था और कुछ नशीली दवाएं उसे पानी में मिलाकर दी जा रही थी। तब वो कहता है कि मम्मा आप मुझे कभी छोड़कर जाओगे तो नहीं ना। तब वो कहते हैं नहीं बेटा मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी छोड़कर नहीं जाने वाली, अब चलो यहाँ से। तब वो कहता है मम्मा प्लीज़ चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। जैसे ही वो वहाँ से जाने वाली होती है प्रीसा, वैसे ही देखता है सारांश की वो जो रेड कलर की साड़ी वाली लेडी है वो फिर से आ जाती है। उसको देखकर सारांश बहुत डर जाता है और फिर प्रीसा उसको देख लेती है। आज के एपिसोड में बस इतना है। मंडे के लिए दिखाया गया है कि जब वो किडनैपर बाहर आती हैं तब वहाँ पर पुलिस भी है, लेकिन उससे पहले जैसे ही वो सारांश को वहाँ से लेकर जा रही होती हैं वैसे ही प्रीसा कहती है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, लेकिन वो लेडी छोड़ नहीं रही है और उसने गोली चला दी है और वो गोली प्रीसा को लग गई है। और इतना देखकर रुद्राक्ष इतना परेशान हो जाता है और कहता है प्रीसा तुम्हें कुछ होगा तो नहीं, क्योंकि प्रीसा से रुद्राक्ष अब प्यार करने लगा है, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आज का और मंडे का अपकमिंग एपिसोड आप सबको कैसा लगा।